तो देखो रीनल फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम और स्प्ले क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। देखो तो ये जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है ना, इसका मतलब फुल कैपेसिटी, मतलब अपनी बॉडी में जो ये पीसीटी होता है, ठीक है, तो इसमें ये SGLT2 नाम का SGLT, ठीक है, मेनली 2 होते हैं, 1 भी होते हैं, लेकिन SGLT नाम का ये गेट कीपर है। ये गेट कीपर मतलब चौकीदार का क्या काम है कि भाई जैसे ही इधर कोई भी अपने ट्यूब्यूल में ग्लूकोज मॉलिक्यूल आए ना, तो तू उसको अंदर भेज देना। तो बोलता है ठीक है मैं भेज दूंगा। तो अब ये टोटल मान लो SGLT है 375, ठीक है, ग्लूकोज के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो ये 375 ये गेट कीपर है, तो एक टाइम में अगर 375 ग्लूकोज आ गए तो सब एक एक भेज देंगे। पर अब मान लो 376 ग्लूकोज आ गया, 375 तो थे चौकीदार, अब 376 ग्लूकोज आ गया, तो अब तो चौकीदार ख़त्म हो गए। तो अब तो इसको कोई ब्लड में भेजने वाला है नहीं, पकड़ पकड़ के ट्यूब्यूल से निकाल के ब्लड में भेज दे। तो अब ये जो 376 ग्लूकोज है उसको वो क्या हो जाएगा, यूरिन में आगे चला जाएगा, बस यूरिन में पास हो जाएगा। और फिर अब 376 के बाद भी जितने भी आएंगे एक साथ वो भी सारे यूरिन में पास होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता है, असली में ऐसा नहीं होता है। असली में एक अपने जो नेचुरल है ना, वो स्प्ले नाम की चीज़ होती है, अपने नेचुरली जो अकर होती है, उसमें क्या होता है, देखो आइडियली तो क्या होना चाहिए कि जब तक ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम हिट नहीं होता है तब तक यूरिन में एक भी परसेंट, मतलब एक भी ग्लूकोज नहीं होना चाहिए। जैसे 375 ग्लूकोज जब तक एक साथ नहीं आए तब तक अपने यूरिन में एक भी ग्लूकोज नहीं दिखना चाहिए। और फिर जैसे ही 375 के बाद जितने भी आए, 376 के बाद, तो वो एकदम से ऐसे सारे यूरिन में पास हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि देखो वीकर नेफ्रॉन मतलब अपनी बॉडी में सारे नेफ्रॉन एक जैसे नहीं है कि जिनमें सब में 375 चौकीदार हो ही। किन्हीं किन्हीं में जो SGLT2 होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं 375 से, ठीक है। किसी किसी में जो SGLT2 है जो चौकीदार है वो साला आलसी होता है, मतलब वो ग्लूकोज को पकड़ के फेंकता ही नहीं है, तो कम एफिशिएंट होता है, या फिर उसकी कम एफिनिटी होती है ग्लूकोज के लिए। तो होता क्या है इसकी वजह से कि नॉर्मली तो 375 तक तो एक भी ग्लूकोज नहीं आना चाहिए यूरिन में, लेकिन क्योंकि अब ये बहुत सारे काम ही नहीं कर रहे हैं SGLT2, वीकर नेफ्रॉन है, तो 375 होते हैं ना ग्लूकोज उससे पहले ही आने लग जाते हैं, जैसे कि 300 पे ही ग्लूकोज यूरिन में आने लग जाएगा धीरे धीरे। तो ये क्यों होता है, इसको वीकर नेफ्रॉन की वजह से, जो कमजोर नेफ्रॉन है। तो इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनिटी इन नेफ्रॉन्स, ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, कि जो हर नेफ्रॉन एक तरह नहीं है, बोलते हैं ना पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, कुछ बड़ी होती है कुछ छोटी होती है। इसलिए जो वीकर नेफ्रॉन है ना उसकी वजह से 375 होने से पहले ही, मतलब ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो है ग्लूकोज का वो आने से पहले ही ग्लूकोज यूरिन में दिखने लग जाता है। तो देखो ये स्प्ले, ये देखो नॉर्मली तो यहाँ से इतना अगर प्लाज्मा ग्लूकोज हो जाए तब एकदम से फिर बढ़ने लग जाना चाहिए था, जैसे 376 के बाद एकदम से ऐसा बढ़ने लग जाना चाहिए था, ठीक है। उससे पहले कुछ भी नहीं और फिर एकदम से ज़्यादा यूरिन में आ गया, पर ऐसा नहीं होता है। उससे ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है ना उससे पहले से ही धीरे 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 दिखने लग जाता है ग्लूकोज यूरिन में, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम से पहले ही। उसी को बोलते हैं स्प्ले। तो एक लाइन में अगर कोई पूछ ले स्प्ले क्यों होता है, तो भाई क्योंकि सारे नेफ्रॉन अलग होते हैं, कि कोई किसी में SGLT2 कम होता है, किसी में लेस एफिनिटी होती है ग्लूकोज के लिए, कोई लेस एफिशिएंट होता है SGLT2, ठीक है। तो हेट्रोजेनिटी इन नेफ्रॉन्स ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, सबकी कैपेसिटी नहीं है कि एक साथ वो ब्लड में डाल दें। तो स्प्ले होता क्या है, तो ग्लूकोज जो है ना, जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम रीच होने से पहले ही यूरिन में दिखने लगता है ग्लूकोज। वरना नॉर्मली थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए था कि भाई 375 है तो 375 ग्लूकोज आ जाएगा, उसके बाद 376 पे ही दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो पहले से ही दिखने लगता है, क्योंकि सारे नेफ्रॉन एक जैसे नहीं होते।